हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं माय लिटिल मैन। ये बहुत ही फंटेस्टिक ड्रामा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में मेन लीड चैंग को दिखाते हैं, जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। चैंग फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका सारा पैसा निकलवा दूंगा, आप बस मेरा एक ज़रूरी काम कर दें। एक लड़की को ढूंढना है जो गायब हो गई है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। फिर चैंग अपने दोस्त के ज़रिए सारा पैसा गुंडों से निकलवा लेता है। वो ये काम बहुत होशियारी से करवाता है। जब गुंडे अपना अकाउंट खाली देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये काम चैंग ने किया है। वो चैंग को मारने के लिए आ जाते हैं। चैंग भी जानता था कि अब वो बदला लेने के लिए उसके पास ज़रूर आएंगे, इसलिए वो पहले ही से रेडी था। वो इन गुंडों को मार मार कर सबक सिखाता है। वो उन्हें इतना मारता है कि वो भागने में मजबूर हो जाते हैं। फिर एक आदमी चैंग को आकर खबर देता है कि प्रेसिडेंट काफ़ी बीमार है और अपनी बेटी के साथ मिलने की जिद कर रहे हैं। वो चैंग को ज़नियान की पिक दिखाता है। ये वही लड़की थी जिसे चैंग ढूंढ रहा था। फिर चैंग कहता है कि हम इस पिक की हेल्प से ज़नियान को ढूंढ लेंगे। फिर सीन एक क्यूट सी लड़की पर शिफ्ट होता है जिसका नाम लिंको था। वो आर्ट की स्टूडेंट थी। उसका एम बहुत बड़ी पेंटर बनना था। वो बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर बनाती थी, हर चीज़ पेंट कर लेती थी। उसकी यही हॉबी थी, जैसे कि वो हर काम से ज़्यादा पेंटिंग करना पसंद करती हो। इसलिए वो बहुत मेहनत कर रही थी कि वो अपनी स्टडी ख़त्म करके जल्द अज जल्द अपने फादर के पास चली जाए। यहाँ एक बात बताती चलूँ कि ज़नियान और लिंक हम शक्ल हैं, यानी कि डुप्लीकेट हैं। कोई भी देखकर उनमें फ़र्क नहीं कर सकता। ज़नियान एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके दादा उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, जो एक प्रेसिडेंट हैं। ज़नियान एक ओपन माइंडेड लड़की है जो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी शख्स उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो इसलिए वो अकेला रहना पसंद करती है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। इसलिए वो अपनी फैमिली से भी दूर है और अब्रोड आ गई है और मज़े से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है। और उसने अपना एड्रेस भी किसी को नहीं बताया, इसलिए उसके दादा और चैंग उसे ढूंढ रहे हैं। फिर एक दिन एक लड़का जो चैंग का दोस्त लिल है, वो लिंक को ज़नियान समझ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे दादा ढूंढ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। जाहिर सी बात है, उसने किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया था, तो इसलिए उसके दादा उसके लिए ज़्यादा परेशान थे। लिंक बहुत हैरत से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो तो ज़नियान नहीं थी, लेकिन वो उसे ज़नियान समझ रहा था। फिर वो जान जाती है कि लिल मुझे कोई और समझकर बातें कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है कि आप कौन हैं? मेरा नाम लिंक है, मैं ज़नियान नहीं हूँ। जब लिंक नहीं जानती तो लिल उसे अपने फ़ोन में ज़नियान की पिक दिखाता है। लिंक तो हैरान परेशान हो जाती है कि वाकई एक शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं, और वो ये सब बहुत हैरत से देखती है। और पहले तो वो नहीं मानती, जब वो देख लेती है तो उसे यकीन आ जाता है। घर आकर लिंक अपनी दोस्त को ये बात बताती है। वो भी बहुत हैरान होती है। फिर एक दिन लिंक को अपनी हम शक्ल ज़नियान दिखाई देती है, यानी दोनों का आमना सामना अचानक से हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ज़नियान भी इसी कॉलेज में थी और उसकी जान को भी खतरा था। कुछ गुंडे काफ़ी दिनों से ज़नियान का पीछा कर रहे थे। ज़नियान काफ़ी रिच फैमिली से थी, इसलिए उसका कोई पीछा करता था और उसे मारना चाहता था। वो गलती से लिंक को किडनैप करके ले जाते हैं। वो लिंक को ज़नियान समझ लेते हैं। वो लोग ज़नियान को मारना चाहते थे, लेकिन लिंक को ज़नियान समझ कर ले जाते हैं। फिर एक लड़का ज़नियान को बताता है कि तुम्हारी जगह तुम्हारी एक हमशक्ल लड़की को उठाकर गुंडे ले गए हैं। ज़नियान बहुत रहमदिल और अच्छे दिल की मालिक थी। ज़नियान गाड़ी में लिंक को डाले जाते हुए भी देख लेती है और फिर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। उनकी लिंक की गाड़ी और ज़नियान की गाड़ी आगे पीछे चलती हैं। ज़नियान की कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से लिंक को बचा ले, और फिर उनकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा पीछा करती है। फिर ज़नियान उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी से टकरा कर मारने लगती है और बड़ी मुश्किल से लिंक को बचाने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में भी बैठा लेती है।
फिर जनियान लिंग को बताती है कि दरअसल ये गुंडे तुम्हें नहीं, मेरे धोखे में उठाकर तुम्हें ले गए हैं। वो तुम्हें नहीं, मुझे मारना चाहते हैं। तुम फिक्र ना करो, मुझे जब पता चला तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई। वो उसको तसल्ली देती है और लिंक भी उसे बहुत गौर से देख रही थी। वो दोनों बातें कर रही थी कि अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। जनियान अपनी परवाह नहीं करती और लिंग को बचाने के चक्कर में मर जाती है। लिंग को बहुत काफ़ी चोटें आती हैं और इसी चक्कर में उसकी आंखें वेस्ट हो जाती हैं और जनियान की आइज़ लिंग को मिल जाती हैं। जब लिंग को होश आता है तो सामने चैंग खड़ा हुआ होता है। लिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जाहिर सी बात है वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन चैंग उसको उसका रिकॉर्ड चेक करके आया था। तुम कौन हो? चैंग भी उसे बहुत गौर से देख रहा था। कहता है मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। लिंग कहती है कि हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। चैंग लिंग के करीब आकर कहता है कि आज से तुम जनियान हो। यानी चैंग सब जानता था और कहता है कि तुम्हारी आंखें ज़ाया हो गई थी एक्सीडेंट में। जनियान की आंखें तुम्हें मिली हैं। वो उसे सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि जनियान मर गई है। आज से तुम्हारी ज़िंदगी जनियान बनकर ही गुजरेगी। लिंक सब सुनकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि जनियान की मौत उसकी वजह से हुई है। लिंक भी बहुत रहमदिल और बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे बड़ा दुख होता है कि ज़नियान इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी जान देकर मुझे ज़िंदगी दे दी। वो भाग कर छत पर जाती है और सुसाइड करने लगती है। तभी वहाँ चैंग आ जाता है। उसके आदमी भी वहाँ थे। चैंग उसे समझाने लगता है कि तुम मर नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए ज़नियान ने अपनी जान दे दी। तुम्हारा अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं, समझी तुम? उसे गुस्सा आ जाता है। लिंक चैंग की बातों से इमोशनल हो जाती है और जनियान बनकर उसके साथ जाने पर राज़ी भी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, उसकी ज़िंदगी इमानत के तौर पर उसने उसे लुटाई थी और वो उसका कर्ज़ वापस करना चाहती थी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होती है कि जनियान ने उसकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है और फिर वो सोचती है कि उसे जनियान के लिए कुछ करना चाहिए। चैंग को पता चल गया था कि जनियान के फादर की डेथ के बाद जनियान की मदर कहीं गायब हो गई थी। फिर जनियान के दादा ने ही जनियान की केयर की और उसे पढ़ने के लिए भेज दिया था ताकि वो किसी से भी मिल ना सके। अब जब जनियान को वापस आना था फैमिली से मिलने, तो वो मर गई। चैंग एक एक बात लिंक को समझा देता है कि किसी को भी लिंक पर शक ना हो और लिंक भी बहुत गौर से सब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत डर भी रही थी। फिर लिंक जनियान बनकर अपनी फैमिली से मिलने आती है। एक बात उसे परेशान कर रही थी।